नमस्कार। आप सभी का इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना की तरफ से स्वागत है। और आज हम फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि जो हमारा इग्नो के एडमिशन सेशन से रिलेटेड प्रेजेंटेशंस हमने शुरू किए हैं। आज हम फिर आपके साथ एक बार फिर आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं और एक बार फिर मैं आपका सभी का स्वागत करती हूँ इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना की तरफ से। मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर प्रमेश चंद्र जी, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, जो कि इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना में है। और ये भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में आज कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपको जितने भी प्रोग्राम्स हैं हमारे स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज के, वो आज हम आपको बताएंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि एडमिशन के 2 साइकिल होते हैं इग्नू में, जनवरी सेशन और जुलाई सेशन। और हमारा जुलाई सेशन 2022 जो एडमिशन है वो शुरू हो गया है और हमने इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, क्योंकि हम प्रोग्राम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि कई बार होता है कि बिना इन्फॉर्मेशन के हम इधर उधर भटकते हैं कि बताइए कि इग्नो के बारे में ये कैसा एडमिशन होगी, क्या प्रोसीजर होगा, हमें कहाँ प्रोस्पेक्टस मिलेगा और कैसे सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है जो एडमिशन पोर्टल, जो हमारी स्मार्ट पोर्टल। तो इसलिए हमने ये हमारा एक छोटा सा एफर्ट है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको रीजनल सेंटर खन्ना की तरफ से दें ताकि आपको किसी भी तरह की एडमिशन लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैं आज फिर आपको हम जो आज इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं वो है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस में इग्नो में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि BCA, MCA, PGDCA, CID, CIT, CMAT। तो ये सारे प्रोग्राम्स की क्या एलिजिबिलिटी होगी, कैसे एडमिशन लेनी है, इसका फी क्राइटेरिया क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम आपको देंगे। तो मुझे आशा है कि आपके लिए ये जो सेशन है बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही आपको कारगर साबित होगा और जो भी जितने भी आपको क्लैरिफिकेशंस है ये आज के इस सेशन से मिल जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम को हम जो रिकॉर्डेड वर्जन होगा इसको हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे। तो जो स्टूडेंट्स जैसे हैं, जो प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स है, आज लाइव सेशन के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन जब भी उसको टाइम उन सभी को मिले तो वो हमारे ये सेशन यूट्यूब, जो इग्नो RC खन्ना का यूट्यूब चैनल है, उस पे ये आप सेशन देख सकते हो। तो मैं ये भी चाहूँगी कि आप जब ये वीडियो वॉच कर लें, आपके क्या कमेंट्स है, या कुछ डाउट्स है, या कुछ क्लैरिफिकेशंस है, वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी कि जो आपको हमें लगेगा कि आपको ये क्लैरिफिकेशन और की आवश्यकता है, तो हम उससे भी उन जो कमेंट्स को है वो भी आपको रिप्लाई कर देंगे। तो इसलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो मैं अब डॉक्टर रमेश चंद्र जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के सेशन की आप ये स्टूडेंट्स को, जो हमारे साथ आज श्रोतागण जुड़े हैं, उनको आप डिटेल्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज का समय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ही है और जब से मानव जाति की उत्पत्ति हुई है, सबसे बड़ा जो प्रश्न और जो सारी एफर्ट्स है वो इसी बात पर रही है कि किस तरह से कम्युनिकेशन को फास्टर बनाया जाए, ताकि हम अपने जो भी जान पहचान के लोग हैं या जिन तक हम कोई भी संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं वो तीव्रता से पहुंच सके। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो आज रेवोल्यूशन अपने पीक पर पहुंच चुका है, जिसमें कि हम बहुत सी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जान पहचान के लोगों के साथ जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उसके पीछे कई टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व होती हैं। हमें उन टेक्नोलॉजीज़ के विषय में बहुत ज़्यादा विस्तार से पता नहीं होता, हम सिर्फ उसके एक दूसरे एंड पर होते हैं, यूज़र एंड पे, जिसमें कि हम उन चीज़ों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ज्ञात नहीं होती हैं, उनके विषय में जो भी हमारे ऐसे श्रोता हैं जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं,
तो इग्नू का स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस डिफरेंट नेचर के प्रोग्राम्स आपके लिए ऑफर करता है, जिसमें कुछ 6 माह के हमारे सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स हैं, एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का फुल फ्लेजेड बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्रोग्राम है। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे अगर आप सिर्फ 1 वर्ष के लिए अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे पास एक पीजी डिप्लोमा है इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और अगर कोई ऐसा छात्र है जो अगर फुल फ्लेजेड इंफॉर्मेशन चाहता है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की, तो उसके लिए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्रोग्राम भी स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज जो इग्नू का है वो ऑफर करता है। तो इन सभी प्रोग्राम्स के विषय में हम लोग आपको आज बारी बारी से जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि इस विषय में आपको जानकारी प्राप्त कहाँ से होगी। तो इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि इग्नू की वेबसाइट कौन सी है और उसमें वेबसाइट के माध्यम से आप किस तरह से अपने इन प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी इग्नू की वेबसाइट है ignu.ac.in, इसको आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहली जानकारी मैं आप लोगों को ये देना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे आपके मतलब की सारी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध है। आपको सिर्फ उस चीज़ को अगर सर्च करने में कोई दिक्कत आ रही है तो ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है इन्हांस्ड बाय गूगल। ये हमारा सर्च सेक्शन है। आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं इसके आप ऊपर टाइप करें और यहाँ पर इस सर्च को आप क्लिक कर दें, आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी। अदरवाइज़ जो हमारा प्रोग्राम्स के बारे में डिफरेंट नेचर के जो हैं उनके बारे में जो एक कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लेटेस्ट जो जुलाई 2022 का प्रॉस्पेक्टस है उसके थ्रू आप ले सकते हैं, जो कि हमारे इस डाउनलोड्स सेक्शन में दिया गया है। तो इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा कॉमन प्रोस्पेक्टस का लिंक दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करें और हमारे कॉमन प्रोस्पेक्टस का लिंक इस तरह से खुल जाता है। कभी कभी साइट ज़रा स्लो चलती है तो उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी कॉमन प्रोस्पेक्टस जो इंग्लिश मोड में है वो डाउनलोड किया हुआ है। तो आप इसमें अपने जो भी मतलब के प्रोग्राम्स हैं उनके विषय में आप सर्च करके फाइंड कर सकते हैं। तो कंट्रोल F करके अगर आप इसमें ढूंढेंगे, सबसे पहले मैं BCA प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा, जो हमारा अंडर ग्रेजुएट लेवल का फुल फ्लेजेड 3 इयर्स का प्रोग्राम। तो हमने BCA इसमें सर्च कॉलम में लिख दिया। ये आप देखें इंडेक्स में दिया हुआ है कि पेज नंबर 75 पर इस प्रोग्राम के विषय में आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं एक टेबल भी हमने बना रखी है इसमें, जिसमें 9 नंबर सीरियल नंबर जो है उसमें बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के विषय में दिया गया है कि इसमें एलिजिबिलिटी 10+2 और इट्स इक्वलेंट है। और इसमें जो हमारा मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश ही है, हिंदी में BCA ऑफर नहीं होता। इसमें मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अलग से मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 साल का लिखा हुआ है। 6 साल का मैक्सिमम ड्यूरेशन देने का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी विद्यार्थी किसी कारणवश अगर मिनिमम ड्यूरेशन में अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो एक्सटेंडेड ड्यूरेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार की कोई एडिशनल फ़ीस पे करनी नहीं होगी। और आप ये देख सकते हैं कि फ़ीस भी बहुत कम है, इसमें 7,500 रुपये प्रति सेमेस्टर हम फीस लेते हैं। और ये जनवरी और जुलाई जो हमारे 2 एडमिशन के साइकिल्स होते हैं दोनों में आपको ऑफर पे मिलता है। तो इस समय जुलाई 2022 का एडमिशन साइकिल हमारा चल रहा है। आप इसमें 2022 जुलाई सेशन के लिए चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 75 पे हम आ गए हैं और ये BCA प्रोग्राम का स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें भी इन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एलिजिबिलिटी सब कुछ दे रखा है। ये डिफरेंट सेमेस्टर्स में जो आपके कोर्सेज ऑफर पे होते हैं वो दिए हुए हैं। और इसमें जो एडमिशन का प्रोसेस है वो सेमेस्टर बेस्ड पैटर्न पे है, यानी कि आप जब फीस भरेंगे
तो 7,500 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भरेंगे। साथ ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस या प्रोसेसिंग फ़ीस भी भरनी होती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 7,800 पे करने होंगे। बाकी आगे आने वाले सेमेस्टर्स में अगर फीस नहीं बढ़ाई जाती है विश्वविद्यालय के द्वारा तो 7,500 रुपये प्रति सेमेस्टर आपको फ़ीस पे करनी होगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम एक फाउंडेशन कोर्स लेके आते हैं, एक हमारा कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर, कुछ हमारे कंप्यूटर बेसिक्स के हैं, एक मैथमेटिक्स का पेपर है और हमारा एक इन्हीं से रिलेटेड एक लैब का हम इसमें कोर्स करते हैं, जिसको कि सभी विद्यार्थियों को करना कंपलसरी है। और इस कंप्यूटर लैब के बेसिस पे आपका एक एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। और थ्योरी पेपर्स के लिए आपको FEG 2, ECO 1, BCS 11 और BCS 12 के लिए एग्जामिनेशन में, थ्योरी एग्जामिनेशन में दिसंबर के एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा। इसी तरह से आप अगले जनवरी 2023 सत्र के लिए सेकेंड सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हमारी अक्टूबर के आसपास शुरू होने की संभावना है। तो उसमें आप जो है सेकेंड सेमेस्टर की फीस 7,500 रुपये दोबारा भरेंगे। आपने हाँ जी परमेश जी, मैं देख रही थी फर्स्ट सेमेस्टर में ये कोर्स है BCS 012 मैथमेटिक्स जी क्योंकि पहले जो होता था BCA में कि 10+2 अगर मैथ्स किया होगा तो इनको मैथमेटिक्स ये कोर्स नहीं करना पड़ेगा जी तो ऐसा क्या इसमें भी ऐसा मेंशन है? अगर जिन्होंने 10+2 पहले ही मैथमेटिक्स के साथ किया है तो उनको ये BCS 012 लेना है क्या? ये अब विश्वविद्यालय ने इस कोर्स को कंपलसरी कर दिया है। ठीक पहले जो एलिजिबिलिटी मैथमेटिक्स के और नॉन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो 10+2 के थे उनके लिए स्पेसिफिकली अलग अलग मेंशन की हुई थी, लेकिन अब विश्वविद्यालय ने उसको कॉमन कर दिया है कि द एलिजिबिलिटी इज 10+2 और इट्स इक्वलेंट में कुछ इंजीनियरिंग के डिप्लोमा वगैरह आ जाते हैं। तो अगर उन्होंने 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ है तो वो भी एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर उन्होंने 10+2 लेवल पर मैथमेटिक्स पढ़ी भी हुई है तब भी उनको ये 4 क्रेडिट का BCS 12 का लेना ही लेना होगा। क्रेडिट सिस्टम के विषय में अगर मैडम आप कुछ प्रकाश डालना चाहें तो हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं। हाँ, जैसे कि इग्नो में कोई भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हमारा क्रेडिट सिस्टम बेस्ड कोर्स होता है। तो जैसे इसका होता है क्रेडिट का मतलब होता है कि 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 30 आवर्स ऑफ स्टडीज। कहने का मतलब है अगर आप 30 घंटे पढ़ोगे तो वो आपका 1 क्रेडिट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही मान लो 4 क्रेडिट्स का है मीन्स 120 घंटे मीन्स 120 आवर्स अगर आप पढ़ोगे उसमें आपका सेल्फ स्टडी भी हो सकता है, आपका असाइनमेंट्स जो राइटिंग होता है, जो किसी भी लेवल पे आप कोई भी अपना स्टडी लेवल का कंट्रीब्यूशन करते हो, इतने आवर्स कंप्लीट करते हो तो आपका क्रेडिट वो 1 क्रेडिट मीन्स कंप्लीट हो जाता है। इट्स 30 आवर्स अगर पढ़ते हो तो 1 क्रेडिट कंप्लीट होता है। तो ये सारा जो हमारा प्रोग्राम है ऐसे क्रेडिट बेस्ड ही है और उसको आप 30 आवर्स 1 क्रेडिट को उसके मल्टीप्लाई कर लो, जितने भी क्रेडिट्स है उसको आप पता चल जाएगा कि इतने क्रेडिट्स अगर आप दोगे तो इतने आवर्स दोगे तो आपका ये इतने क्रेडिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम देख सकते हैं कि टोटल 4 + 4 8 और 3 11 और 6 17 क्रेडिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी को 17 × 30 अगर कर लें तो करीब करीब 510 घंटे की टोटल स्टडी फर्स्ट सेमेस्टर में करनी होगी। ठीक तो ये एक ह्यूज टास्क है, सुनने में कम लगता है लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए आपके पास बुक्स भी विश्वविद्यालय आपके घर पे भेजेगा, जो कि इग्नू के स्कूल के जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स और जो भी एक्सपर्ट्स हैं, इवन एक्सपर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड आर आल्सो यूटिलाइज्ड टू राइट दीज बुक्स। तो आपके पास जो एक कंटेंट आता है वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का होता है। मेरी सभी को ये सलाह होगी कि आप इग्नू के मटेरियल पे विश्वास रखें और ज़्यादा इधर उधर की बुक्स के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि इन बुक्स को पढ़ने के बाद आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज भी होगी और आपको जब आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी एक मार्केट में वैल्यू भी इन्हेंस होगी। आप इसी तरह सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के ये डिफरेंट हमारे प्रोग्राम्स जो BCA हैं उसमें कोर्सेज दिए हुए हैं, एडवांस लेवल के आते जाते हैं कोर्सेज। हाँ जी, ये हमारा प्रोस्पेक्टस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे से दिया हुआ है। हर एक जो कोर्स और प्रोग्राम की बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स दी हुई है, इसलिए किसी भी तरह की आपको कोई भी मीन्स कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इसको प्रोस्पेक्टस को जरूर कंसल्ट करें, तभी आपको ये प्रोग्राम के बारे में पूरा पता चल जाएगा।
सबसे आखिरी में आप देख सकते हैं कि जैसा आप क्रेडिट के बारे में कह रहे थे मैडम, टोटल क्रेडिट्स इस प्रोग्राम के 99 है। अगर आप मोटा मोटा मान के 100 क्रेडिट्स चलें तो 100 इंटू 30 आप मान लें तो तकरीबन पूरे 3 वर्षों में विद्यार्थी को 3000 घंटों की तकरीबन पढ़ाई करनी है। तो सुनने में विद्यार्थियों को डर भी लगेगा, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, आप करते चले जाएंगे और आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। एक चीज़ आप लोगों को मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ, जो कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। छठे सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना होगा, तो जिसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट गाइड स्टडी सेंटर से प्रोवाइड किया जाएगा। आपके इस प्रोजेक्ट के लिए आपको एक सिनॉप्सिस प्रिपेयर करनी होगी, उसका सिनॉप्सिस आपको अप्रूव करानी होगी, और उस सिनॉप्सिस के अप्रूवल के कम्युनिकेशन जब आपको पहुंच जाएगा, उसके बाद उस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना होगा, और उस प्रोजेक्ट के बाद जमा करने के बाद आपका एक वाइवा कंडक्ट किया जाएगा, जिसके मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में फाइनली लगेंगे। और तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इनको रीजनल सेंटर लेवल पे ही सबमिट करना है जी। हाँ, तो उसके बाद जो आपका वाइवा भी होगा वो भी रीजनल सेंटर लेवल पे ही होगा। तो इसलिए ये आप बहुत ही अच्छे से ये प्रोजेक्ट करना है, तो उसको लिए आपको अच्छे मार्क्स एक इंक्लूड हो जाएंगे पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि ये प्रोफेशनल लेवल का प्रोग्राम है, तो जो भी ऐसे विद्यार्थी हमारे बनना चाहते हैं, जो बीसीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं 10+2 करने के बाद, उनसे मेरी एक गुजारिश यही होगी कि आप बहुत ही सीरियसली और मेहनत से इस प्रोग्राम को कंप्लीट करें, क्योंकि एक बार अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आप फर्दर पीजी लेवल के प्रोग्राम्स के लिए इनरोल करने में भी आपको सहायता होगी, क्योंकि उसमें कई जगह पर हमारे परसेंटेज का क्राइटेरिया भी होता है एडमिशन के पर्पज़ से। और आपकी मार्केट में, जैसा कि मैंने कहा, कि वैल्यू भी इनहेंस आपके ओवरऑल आपके सेल्फ एफर्ट की बेसिस पे ही होती है। अब हम पीजी लेवल के प्रोग्राम, जो पीजी डीसीए है, जो कि बहुत एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है सालों से, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये हमारा आप देख सकते हैं, ये पेज नंबर 211 पे दिया गया है हमारे कॉमन प्रोस्पेक्टस में। एक चीज़ जो हमारे श्रोता नोट कर रहे होंगे कि पीजी डीसीए के बाद हमें न्यू लिखा हुआ है। इस चीज़ को हम जरा एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं। 1 साल पहले तक हमारा जो एमसीए का फर्स्ट ईयर होता था वही पीजी डीसीए के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब हमने सिलेबस को पूरी तरह रिवाइज कर दिया है। तो अब पीजी डीसीए जो है, पीजी डीसीए न्यू के फॉर्म में विद्यार्थियों के सामने पेश किया जा रहा है। तो जो पुराने सिलेबस पे बेस्ड हमारा पीजी डीसीए था, अब ऑफर पे नहीं है। तो पुराने कोर्सेज से इसको सेग्रीगेट करने के पर्पज से हमने इसको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन न्यू के नाम से संबोधित करना शुरू किया। इसकी फ़ीस के विषय में आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ। इसकी फ़ीस 10,800 रुपये प्रति सेमेस्टर। इसकी एलिजिबिलिटी के विषय में आप लोग जरा सा विस्तार से जान लें। कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसने मिनिमम 3 साल की ड्यूरेशन की बैचलर्स डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कर रखी है वो, और जिन्होंने 10+2 लेवल पे या ग्रेजुएशन के लेवल पर मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट की तरह से पढ़ रखा है, वो इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन तो किया हुआ है, लेकिन उन्होंने मैथमेटिक्स 10+2 लेवल पे या ग्रेजुएशन के लेवल पर नहीं पढ़ी है, तो जैसा कि मैडम आप कह रहे थे, बीसीए में जो हमारा BCS 12 कोर्स कोड है, वो विद्यार्थियों को पीजी डीसीए में अलग से अध्ययन करना पड़ेगा, और उसके लिए विद्यार्थियों को 1400 रुपये एडिशनल फीस भी पे करनी होगी। तो ये 10,800 रुपये प्लस 1400 रुपये और प्लस 300 रुपये प्रोसेसिंग फीस जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, ये ऐसे विद्यार्थियों को देनी होगी जिन्होंने 10+2 लेवल पे या ग्रेजुएशन के लेवल पर मैथमेटिक्स का अध्ययन नहीं किया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप सभी की जानकारी के लिए हम पहले भी बता चुके हैं कि चूँकि ये आईसीटी की जो फील्ड है, इसमें बेसिकली इंग्लिश ही चलती है, इसलिए इसको हिंदी में ऑफ़र पे डालना ज़रा सा मुश्किल काम है, तो इसलिए इसको इंग्लिश में ही हम ऑफ़र पे आपके लिए लाते हैं। प्रोग्राम के डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें 2 सेमेस्टर्स हैं। हाँ, 2 सेमेस्टर्स हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, 1 साल का इसका मिनिमम ड्यूरेशन है, मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका 3 साल का है। तो मुझे लगता है फीस तो इकट्ठी ही ले ली जाएगी ना? नहीं, फीस इसकी आपकी सेमेस्टर बेस्ड पैटर्न पे ही जमा होती है, और फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आपको जैसा मैंने बताया 10,800 रुपये प्लस प्रोसेसिंग फीस 300 रुपये, और नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए 1,400 रुपये एक्स्ट्रा।
इसी तरह सेकंड सेमेस्टर में आप री रजिस्ट्रेशन कराएंगे जनवरी 2023 के सेमेस्टर के लिए, तो पीजीडीसीए न्यू के सेकंड सेमेस्टर के लिए आपको अलग से बाद में अक्टूबर के आसपास फीस जमा करनी पड़ेगी। ठीक ठीक, तो ये बहुत ही क्लैरिफिकेशन हो गई है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं कि फ़ी आपको सेमेस्टर वाइज ही देनी है। जैसे कि डॉक्टर परमेश जी ने बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस अलग है, वो जब आप एडमिशन ले रहे होंगे उसमें जमा करवानी है, फिर उसके बाद आपको सेकंड सेमेस्टर के लिए आपको ये फ़ी जमा करवानी है। इसमें जहाँ तक क्रेडिट की बात है तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल 32 क्रेडिट विद्यार्थी को एक साल में कंप्लीट करने होंगे। अब हम आते हैं हमारे जो मोस्ट डिज़ायरेबल प्रोग्राम है एमसीए के बारे में, जो कि फुल फ्लेजेड पीजी लेवल का प्रोग्राम है और इसकी हमारी डिमांड भी बहुत रहती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंट्रेंस नहीं है, तो ये बहुत अच्छी सुविधा विश्वविद्यालय शुरू से ही दे रहा है। और ये भी एमसीए न्यू है। ये भी एमसीए न्यू है, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने मैडम, क्योंकि सिलेबस को पूरी तरह से रिवाइज कर दिया गया है पिछले साल से। तो ये आप देख सकते हैं 5.22 सीरियल नंबर पर और पेज नंबर 146 पर एमसीए न्यू प्रोग्राम हमारा मेंशन है। क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से हमारा कंप्यूटर साइंस में एडमिशन काफ़ी रही है और स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है और जैसे ही ये प्रोग्राम करते हैं तो जॉब मार्केट में स्कोप बढ़ जाता है, तो इसलिए इस प्रोग्राम को करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसका मिनिमम ड्यूरेशन 2 वर्ष का है और मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। मैक्सिमम आप इसको अगर किसी वजह से 2 वर्ष में पूरा नहीं कर पाते हैं तो 4 वर्ष की अवधि में इसको पूरा कर सकते हैं। इसमें 12,000 रुपये प्रति सेमेस्टर आपकी फ़ीस है और नॉन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कुछ एडिशनल कोर्सेज हैं जिसकी फ़ीस आपको 2,000 रुपये प्रति कोर्स के हिसाब से एक्स्ट्रा देनी होगी। अभी उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ये एमसीए न्यू प्रोग्राम पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। तो जिन्होंने भी बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी आईटी, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट डिग्री अगर हासिल की हुई है, और इसमें आप देख सकते हैं कि परसेंटेज का क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी में यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो आपके मिनिमम बैचलर्स डिग्री लेवल पर 50% मार्क्स होने आवश्यक। अगर रिजर्व कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं तो आपके 45% मार्क्स होने बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं ऐसे विद्यार्थियों के बारे में जिन्होंने +2 लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे मैथमेटिक्स का अध्ययन नहीं किया हुआ है। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है, कोई भी 3 वर्ष की मिनिमम ड्यूरेशन की आपने बैचलर्स डिग्री हासिल की हुई है, तो उनको हमारे जो MCS 201 हमारा PGDCA का एक कोर्स कोड है और साथ ही MCS 208, ये दोनों PGDCA न्यू के 2 कोर्सेज हैं जिनको कि आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा और 2,000 रुपये प्रति कोर्स, यानी कि टोटल 4,000 रुपये एडिशनल आपको यहाँ पर पे करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 12,000 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने मैथमेटिक्स का अध्ययन नहीं किया है तो 12,000 प्लस 300 रुपये और प्लस 2 कोर्सेज की 2,000 के हिसाब से फीस 4,000 रुपये, यानी 16,300 रुपये आपको पे करने हैं। तो इसको जैसे 2 ब्रिज कोर्सेज के नाम से भी इसमें ऐड किया गया है। ये जो 2 कोर्सेज है MCS 201 एंड MCS 208। जी, तो ये हमारा पहले MCA जो अनरिवाइज्ड था वो 6 सेमेस्टर का होता था, मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल और मैक्सिमम 6 साल का होता था। अब रिवीजन के बाद इसको विश्वविद्यालय ने मिनिमम 2 इयर्स और मैक्सिमम 4 इयर्स का कर दिया है। कोर्स भी फुल्ली रिवाइज हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये MCA के कोर्सेज हैं जिसमें भी MCSL लिखा है। इसका मतलब कि ये लेबोरेटरी रिलेटेड आपके कंपोनेंट्स हैं जिनको कि आपको कंपल्सरीली कंप्लीट करना है। आपको इसमें कोई भी चॉइस नहीं है किसी भी सेमेस्टर में, आपको सेमेस्टर वाइज सिर्फ अपने को एनरोल करना है। ऑल द कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी सेमेस्टर। ये स्कीम आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि टोटल 80 क्रेडिट्स विद्यार्थी को कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसा कि आप सभी के सामने हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले बातचीत की, BCA हमारा 99 क्रेडिट्स का है जो कि 3 वर्ष का प्रोग्राम है, लेकिन MCA टफ है और ये 2 साल में आपको 80 क्रेडिट कंप्लीट करने पड़ेंगे।
आप PGDCA में भी देखें 32 क्रेडिट हैं एक साल में, तो 32 32 32 इस तरह से अगर आप करें तब भी आपके 96 क्रेडिट होते हैं 3 वर्ष अगर आप मान के चलें। तो BCA 99 क्रेडिट का है, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट का भी कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है। और इसी तरह से MCA की भी चौथे सेमेस्टर में आपको MCSP 232 ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। ये इटसेल्फ अपने में 12 क्रेडिट का एक कोर्स है, तो आप घबराएं ना। थ्योरेटिकल और लैब कंपोनेंट आपके मिला के 68 क्रेडिट के हैं। एक आपका प्रोजेक्ट ही है जो कि अकेले 12 क्रेडिट्स को कवर कर रहा है। तो हम लोग का बेसिक उद्देश्य आपको किसी भी तरह से भयभीत करना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि यूनिवर्सिटी आपको किस तरह से समय के साथ लेकर के चल रही है, और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ICT की फील्ड में पूरे विश्व में चल रहे हैं, उसके बेसिस पे ही इस कोर्स को रीडिज़ाइन किया गया है। तो जो भी हमारे विद्यार्थी MCA प्रोग्राम करना चाहते हैं उन सभी का हम हार्दिक स्वागत करेंगे, और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को करने के बाद आप वाकई एनरिच्ड महसूस करेंगे। कुछ हमारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि नॉलेज के लेवल पे विद्यार्थियों के लिए ऑफर किए जाते हैं, जो कि 6 माह के सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं। तो उसमें स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज 2 डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स लाता है, जिसमें एक तो हमारा प्रोग्राम है जो कि काफ़ी समय से चल रहा है, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CIT। इसके विषय में हम अपने विद्यार्थियों को बताएंगे। इसमें ये भी है कि एक बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की मिल जाती है। कई बार होता है कि बहुत ही सीनियर लोग होते हैं, क्योंकि इस स्टेज में नहीं होते हैं कि वो बहुत सारी उनको कंप्यूटर की नॉलेज हो, तो वो ये होता है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स कोर्स कर लें तो उनको बेसिक्स पता चल जाते हैं कि कैसे कंप्यूटर की है नॉलेज के लिए। तो ये CIT प्रोग्राम है, हमारा पेज नंबर 249 पे दिया गया है प्रोस्पेक्टस में। आप देख सकते हैं इसमें 4 बेसिक लेवल के कोर्सेज को ऑफर पे रखा गया है, और एलिजिबिलिटी भी बहुत सिंपल टाइप की है, क्योंकि ये एक बेसिक नॉलेज वाला प्रोग्राम है। किसी को भी अगर कोई बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो CIT प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। इसमें 10th पास चाहिए या SSC जिसको कहते हैं, या फिर DLC किया होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट से। अगर इससे हायर डिग्री आपके पास है तो भी आपका स्वागत है, आप एडमिशन ले सकते हैं। बेसिक जो एलिजिबिलिटी मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन की है वो इंग्लिश मीडियम में ही है, तो इसलिए ज़रा सा विद्यार्थी इस बात को ध्यान रखें कि आपको एग्जामिनेशन इंग्लिश में ही लिखना होगा। इसमें आपके 4 कोर्सेज हैं और एक लैब भी शामिल है, ताकि आप कुछ लर्न कर सकें। बाकी चीज़ें फंडामेंटल लेवल्स की हैं, तो आपको इसमें अध्ययन करके बेसिक लेवल की जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आपको जानकारी है वो प्राप्त हो जाएगी। और इसमें भी ये मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम है, जैसे 6 मंथ्स कोर्स है तो आप इसको मैक्सिमम 2 इयर्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं। और जहाँ तक फीस का सवाल है, इसमें आपको 6,000 रुपये फीस है, और आपको 300 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जब आप एडमिशन लेंगे तब आपको भरनी होगी, तो टोटल 6,300 रुपये आपको भरने होंगे। इसी प्रकार से हमारा एक और प्रोग्राम है जो कि 1-2 वर्ष पहले ही लॉन्च किया है स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज ने, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन पे बेस्ड है। इसको हम CMAT के नाम से जानते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये CMAT प्रोग्राम हमारा खुल गया। ये पेज नंबर 250 पे दिया है, जस्ट CIT के नीचे ही। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप, आजकल हम जो भी मोबाइल अपना यूज़ करते हैं स्मार्टफोन, उसमें ऐप्स के थ्रू ही हम सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर पाते हैं। तो मोबाइल ऐप्स को किस तरह से डेवलप करना है, इसके विषय में ये प्रोग्राम आपके लिए हमारा स्कूल लेकर के आता है। एलिजिबिलिटी इसमें भी 10+2 ही है, और 10th स्टैंडर्ड विथ 2 और 3 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा। 10th के बाद कई लोग डिप्लोमा हासिल करते हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो गया, इस टाइप का, तो वो भी एलिजिबल है। मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश का ही है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये 18 क्रेडिट का कोर्स है। इसमें 4 थ्योरी के कोर्सेज हैं और एक लैब कोर्स है। लैब का कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंपल्सरीली इसलिए रखा गया कि जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल हैंडलिंग नहीं सीखते हैं, आप किसी भी थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे ICT की फील्ड में फर्दर प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए लैब का कोर्स रखना अनिवार्य है। तो ये टोटल 18 क्रेडिट का कोर्स है, और इसमें फ़ीस CIT से भी कम है। इसमें 5,000 रुपये फ़ीस है, और फर्स्ट इंस्टेंस में जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको 300 रुपये एडिशनल पे करना होगा। जैसा भाई हमने आपको बताया कि सारे प्रोग्राम्स में 300 रुपीज़ आपके ओवरऑल एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फ़ीस यूनिवर्सिटी लेती है।
तो ये डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 6 महीने के, 3 महीने का अंडर ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम, 1 साल का फुल फ्लेजेड पीजी डिप्लोमा लेवल का प्रोग्राम और 2 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का हमारा फुल फ्लेजेड प्रोग्राम स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज आपके लिए लेकर के आया है, जिसके विषय में अभी हम लोगों ने आपको विस्तार से जानकारी दी है। कुछ अगर हमारे ऑनरेबल रीजनल डायरेक्टर मैडम इसमें ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम्स है इसकी वैल्यू कह लो है कि इधर तो है ही, जैसे कि पंजाब में हम जनरली देखते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाने के इच्छुक रहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको नॉलेज के लिए, जैसे ये प्रोग्राम अगर आप इग्नो से करेंगे तो ये जैसे 1 ईयर जहाँ आप डिग्री कोर्स करते हैं, जहाँ सर्टिफिकेट प्रोग्राम करते हैं, CIT CMAT है जो मोबाइल ऐप के रिलेटेड है, तो ये सारे ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अगर आप बाहर कहीं किसी कंट्री में, जैसे आजकल ये पंजाब में से बहुत सारे स्टूडेंट कनाडा एंड अदर कंट्रीज़ में जा रहे हैं, अगर ये वाले प्रोग्राम करके जाएंगे तो आपको वहाँ भी बहुत ही एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ भी जो आपने मान लो ग्रेजुएशन की है, अगर 1 ईयर कोर्स कर आप यहाँ से करके जाएंगे तो आपको वहाँ आपका स्कोप भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप इग्नो के प्रोग्राम में जो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं वो आप एडमिशन लें, और इससे आपकी एक नॉलेज तो इनरिच होगी ही, साथ में आपका करियर एडवांसमेंट के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इस प्रोग्राम्स के बारे में मुझे लगता है कि आप लोगों को विस्तार से जानकारी मिल गई होगी। तो आपके मन में अभी प्रश्न उठ रहा होगा कि हमें इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से किस तरह से एडमिशन के प्रोसेस को फॉलो करना है। तो हमारे सहयोगी यहाँ पर इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं, पिनाक जी, जिनका कि मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ, और ये आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है। आप स्वयं से इस चीज़ को सीखें और किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहते हुए खुद अपने हाथों से अपना फॉर्म को भरें। आपको अंततः इस बात की प्रसन्नता भी होगी कि आपने सारे इन्फॉर्मेशन को सही से भरा है और जो भी जानकारी आपने दी है विश्वविद्यालय को वो सटीक और सही है। तो पिनाक जी का मैं स्वागत करता हूँ और उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं डेमो के लिए अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। इग्नू में ऑनलाइन एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, तो उसका छोटा सा डेमो आपको आज हम दिखाना चाहेंगे कि इग्नू में एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है ODL मोड में। तो जैसे कि पहले हम बता चुके हैं कि हमारी जो मेन वेबसाइट है ignu.ac.in, इसको हम खोलेंगे तो ये पेज जो आपके सामने आएगा, इस पर रजिस्टर ऑनलाइन लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे हम फ्रेश एडमिशन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे हमारा जुलाई 2022 का एडमिशन साइकिल चल रहा है, तो उसकी लास्ट डेट यहाँ पे आ रही है। और ये लेफ्ट साइड पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम चाहेंगे कि आप अप्लाई करने से पहले एक बार इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिशन अप्लाई करने से पहले ही अपने पास तैयार रखने होंगे, ताकि बाद में आपका समय खराब ना हो। तो ये जो कुछ हैं, स्कैंड फोटोग्राफ्स हैं, स्कैंड सिग्नेचर हैं, स्कैंड रेलिवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, और आपके पास आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आपको पास पहले ही तैयार होना चाहिए, ताकि आप अपनी एडमिशन अप्लाई कर सकें। तो लॉगिन बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके ये देख सकते हैं आप, ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुल गया। इसमें आपकी बेसिक डिटेल, थोड़े कुछ पॉइंट्स ही आपसे पूछे जाएंगे, जो जैसे कि एप्लीकेंट्स फुल नेम और आपका ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर। यूज़र नेम और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जो भी आप चाहें। यहाँ पे हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आप
अपनी एडमिशन कैफे से अप्लाई करवाते हैं तो कृपया करके अपना ही ईमेल आईडी और अपना ही मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रदान कीजिए, ताकि इग्नू द्वारा जो भी समय समय पर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो आपको आपके मोबाइल या ईमेल आईडी पर मिल सके। और लॉगिन क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पे अपने आप का लॉगिन जो क्रिएट किया है, यूज़र नेम और पासवर्ड, हाँ ये मैं बताना चाहूँगा कि जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसको बड़ा संभाल के रखें, क्योंकि आगे फ्यूचर में वो आपके बड़ा काम आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लॉगिन आईडी पहले ही क्रिएट कर रखी है। ये देखिए, जैसे ही हम लॉगिन करेंगे अपनी डिटेल्स भर के तो ये जो पेज है ये हमारे सामने खुल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपको पर्सनल डिटेल्स अपनी फिल करनी है, बेसिक डिटेल है, इसमें मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किल नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट को। जैसे कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट है, मदर्स नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर पाएंगे, क्योंकि जो जैसे कि पहला बता चुके हैं कि जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भर दिया है वो ही आपका पूरा एडमिशन के प्रोसेस में वही चलेगा। ये बेसिक डिटेल जैसे हमने भर दिया, तो आज हमने बैचलर्स और पीजी डिप्लोमा और मास्टर्स सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात की है। जैसे कि तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि बैचलर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर सारे ही प्रोग्राम टाइप्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम आज बैचलर चूज करेंगे और ओडीएल मोड है, जैसे कि हमारा पहले बता चुके हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ स्टडी है। यहाँ पे हम बीसीए सिलेक्ट करते हैं और ये है रीजन कोड फॉर एडमिशन। जैसे कि आप रीजनल सेंटर खन्ना के अंडर एडमिशन लेना चाहते हैं तो 222 हमारा रीजनल सेंटर, इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना का ये कोड है, ये आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा 22। और स्टडी सेंटर कोड हमें सिलेक्ट करना है। बीसीए प्रोग्राम किस किस स्टडी सेंटर पे ऑफर पे है वो आपको नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि हम कोई भी कोर्स स्टडी सेंटर कोड चूज कर लेते हैं। मीडियम जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि इंग्लिश मीडियम ही अवेलेबल है इन कोर्सेज में, आईटी कोर्सेज में। और यहाँ पे हम इसको सबमिट कर देते हैं। और यहाँ पे आपको अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो +2 की डिटेल्स भरनी होगी। इन केस आप पीजी और मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आपको बैचलर्स की डिटेल भरनी होगी। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैंने पहले ही फिल कर रखा है, तो कौन सी स्ट्रीम में आपने किया है, कौन सा ईयर ऑफ पासिंग है, डिवीजन कौन सी है, परसेंटेज कितनी है आपकी, और ये बोर्ड कोड आपने कौन से बोर्ड से पास कर रखी है। इसको भी हम सबमिट करके नेक्स्ट में चले जाते हैं। ये कोर्स सिलेक्शन का एक पेज हमारे सामने खुल जाता है और इधर आप ऊपर देख सकते हैं स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन का एक ऑप्शन आ रहा है, जिसमें कि क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में ऑप्ट करते हैं तो 15% डिस्काउंट आपको आपकी प्रोग्राम फी में अवेलेबल किया जाएगा इग्नू की तरफ से। और इनकेस आप नहीं करना चाहते, आप स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, पर इसके बाद आपको 15% का जो डिस्काउंट है वो अवेलेबल नहीं किया जा सकेगा। और ये कुछ जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कंपलसरी कोर्सेज होते हैं इसमें ज़्यादातर, तो ये कंपलसरी कोर्सेज आ रहे हैं आपके सामने, इसको भी हम सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे ये बड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है, अगर आप एक बार सॉफ्ट कॉपी को नो कर देते हो तो उसके बाद सबमिशन के बाद उसको एडिट कर पाना दोबारा से मुश्किल हो जाएगा। तो इसको ही बड़े ध्यान से ऑप्ट करना है कि आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए या प्रिंटेड फॉर्म में